बस्तर में आज एक ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के तहत किसी आरोपी को तत्काल जेल भेज दिया गया है। और आरोपी कौन था, जब आप ये सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पुलिस में पदस्थ एक थानेदार साहब है, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई और उन्हें आरोपी पाया भी गया और उन्हें तत्काल जेल भी भेज दिया गया। और आरोप क्या था? आरोप ये था कि वो पत्रकारों को ही फंसाने के मामले में संलिप्त पाए गए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या पूरी कहानी, घटना, इस तरह पूरी घटना क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि बस्तर में पत्रकारिता करना, बस्तर ही नहीं पूरे देश में पत्रकारिता करना हमेशा ये होता है कि तलवार की धार पर चलना। मैं केवल यहाँ बस्तर का जिक्र नहीं करूँगा। अब आप सोचिए कि जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आप किसके टारगेट में आ जाते हैं और वहाँ हर किसी की भूमिका किस तरह से आपको फंसाने की हो जाती है और कई बार आपके दुश्मन कौन हो जाएं आपको पता ही नहीं चलेगा। दरअसल थोड़ा पीछे से आपको कहानी समझाता हूँ, फिर सारी चीज़ें आपको सिलसिलेवार बताऊँगा। हुआ यूँ कि बस्तर के 4 पत्रकार थे, 4 पत्रकार, जिसमें दंतेवाड़ा के बप्पी राय और निशु त्रिवेदी, साथ ही साथ सुकमा के मनीष और धर्मेंद्र सिंह। ये चारों पत्रकार बीते कई दिनों से सुकमा जिले के कोंटा इलाके में, कोंटा वो इलाका है जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से छत्तीसगढ़ का इलाका है, उस इलाके में सबरी नदी में रेत का उत्खनन किया जा रहा था और बड़ी मात्रा में वहाँ से उस रेत की स्मगलिंग हो रही थी, जो कि सीधे आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के इलाके में ले जाया जा रहा था। स्मगलिंग इसलिए क्योंकि उसके लिए जो पिट पास जारी किए जा रहे थे वो पिट पास केवल छत्तीसगढ़ के लिए वैध थे, लेकिन उसके बावजूद उसी पिट पास के आधार पर उन रेत को परिवहन करके हैदराबाद तक पहुंचाया जा रहा था और उसे मनमाने दामों में बेचा भी जा रहा था। चूँकि ये पूरा परिवहन इलीगल था, इसलिए उस इलाके में सभी को उस ठेकेदार के द्वारा मुँह मांगी रकम भी दी जा रही थी। इस मामले की रिपोर्टिंग करने बीते दिनों दंतेवाड़ा के 2 पत्रकार बप्पी रॉय और निशु त्रिवेदी और साथ ही साथ सुकमा के 2 पत्रकार कोंटा इलाके में पहुँचे और जब रिपोर्टिंग के दौरान उनकी बहसबाजी हो गई। बहसबाजी पहले तो उस ठेकेदार के साथ कुछ बातचीत हुई और फिर रिपोर्टिंग के दौरान वहाँ के जो थानेदार थे कोंटा के अजय सोनकर, उनके साथ भी कुछ बहसबाजी हो गई। बहसबाजी के बीच के क्या बातचीत हुई उसको लेकर बहुत कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रकों को रोक कर रिपोर्टिंग करने के दौरान टीआई ने शायद ऑब्जेक्शन किया और उसको लेकर पत्रकारों के द्वारा उन दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक हुई। हालांकि नोकझोंक के बाद ये सभी अपने अपने कामों में अब अलग होकर चले गए। लेकिन हुआ ये, फिर अगले दिन जो चारों पत्रकार हैं, चूँकि वो बॉर्डर का इलाका है और वहाँ से जब वो आंध्र की तरफ गए, ठीक उसी समय चिंतूर थाने की जो पुलिस है उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका। रोकने के बाद कहा आपकी गाड़ी को चेक करना है, और जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें से गांजा मिला, गांजा मादक पदार्थ। और पत्रकारों ने जब अपनी गाड़ी में गांजा देखा तो वो भी हतप्रभ रह गए, क्योंकि उनका इस गांजा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पुलिस ने तो रंगे हाथ उनकी गाड़ी में गांजा बरामद किया था, तो वो उन्हें लेकर चिंतूर थाने ले गए, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 2 दिनों तक लगातार इस पर चारों तरफ से जांच परख और सारे पत्रकारों का वहां पहुंचना, 2 दिनों तक पुलिस की कार्रवाई चली और अंततः सोमवार को उन चारों पत्रकारों को उनकी गाड़ी से गांजा बरामद करने के मामले में आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान जो कोंटा के टीआई थे अजय सोनकर, उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध नजर आ रही थी। सारे पत्रकारों को लग रहा था कि इसके पीछे जो थानेदार हैं कोंटा के, उनकी भूमिका कुछ संदिग्ध है। इसकी शिकायत लेकर सुकमा जिले के जो पत्रकार हैं और साथ ही साथ और भी अन्य पत्रकार साथी सुकमा पुलिस के जो एसपी हैं किरण चौहान साहब, उनके पास पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लिखित में भी शिकायत दिया। और जिस तरह से चारों पत्रकारों को जेल हो गया और चारों तरफ इसको लेकर विरोध होने लगा, राजधानी तक पत्रकारों ने जाकर गृह मंत्री विजय शर्मा से, फिर उप मुख्यमंत्री अरुण साव से इसकी दरख्वास्त की कि इस मामले को संज्ञान मिले और इस पर जांच की जानी चाहिए। लगातार 2-3 दिनों से यही चल रहा था और पत्रकारों का विरोध भी चल रहा था। और फिर मंगलवार को जगदलपुर में पूरे बस्तर संभाग के पत्रकारों की एक बैठक हुई कि इसमें आगे क्या रणनीति की जाए। इस तरह से तो कभी भी पत्रकार अगर रिपोर्टिंग करेगा तो पुलिस अगर उसे उस रिपोर्टिंग से नागवार गुजरता है या उससे किसी बात का विरोध होगा तो उसे फंसा सकती है। क्योंकि दरअसल पत्रकारों का ये मानना था कि बप्पी राय और उनके जो 3 साथी हैं, कुल मिलाकर 4 साथी, जब ये कोंटा में रुके हुए थे किसी लॉज में, उसी दौरान उनके गाड़ी में गांजा धीरे से रख दिया गया और इसको रखने में वहाँ के 2 और
स्थानीय पत्रकारों की भी भूमिका है, जिनका नाम पवन और इरशाद बताया जा रहा है। हालांकि वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इन सब के पीछे कोंटा के जो थानेदार थे अजय सोनकर, उनकी भी भूमिका लोगों के मन में थी कि वो संदिग्ध हैं और उनके द्वारा ही पूरा गांजा रखने का काम या प्लांट करवाने का काम किया गया। उनकी शंका के आधार पर एसपी ने जांच की कार्रवाई की और जांच के आदेश भी दिए। और सबसे पहले तो उन्होंने टीआई को लाइन अटैच कर दिया और जांच करने के बाद आज ये बात निकल कर आई उनके प्रथम जांच में कि जो टीआई सोनकर हैं, उन्होंने जिस लॉज में बप्पी रॉय और उनके 3 साथी रुके हुए थे, चारों पत्रकार साथी, उस लॉज में आकर रात में और डीवीआर जो होता है, जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उसका जो डीवीआर होता है जिसमें सारे फुटेज रिकॉर्ड करके संग्रहित होते हैं, उस डीवीआर को वो अपने साथ लेकर चले गए और उस डीवीआर से उन्होंने छेड़खानी किया, जिससे कि उसमें कई सबूत मिटाने का अंदेशा नज़र आ रहा है। इस आधार पर जांच को प्रभावित करने के लिए सबूतों को मिटाने की आरोप में उन टीआई के ऊपर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले आज उन्हें निलंबित किया गया और निलंबित करने के बाद उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। ये प्रेस नोट जारी किया और साथ ही साथ एसपी किरण चौहान ने एक बाइट भी इस पर जारी किया है, जो बाइट आप सुनिए। सर बताएं। थाना चिंतूर में जो एनडीपीएस का अपराध कायम दर्ज हुआ था, उसी संदर्भ में तत्कालीन थाना प्रभारी अजय सोनकर इनके खिलाफ सोशल मीडिया में आरोप लग रहा था कि टीआई अजय सोनकर द्वारा इसमें जो ओवरऑल प्रकरण में भूमिका संदिग्ध है, इस पे पत्रकार संघ के द्वारा शिकायत पत्र मिलने के बाद परमेश्वर तिलकवार इनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठाई गई। जांच कमेटी का निष्कर्ष कल मुझे मिला, उसी के बेसिस पे ये सामने आया है कि थाना प्रभारी अजय सोनकर इनके द्वारा 10 अगस्त के रात्रि में वो जो डीवीआर है सीसीटीवी का, उसको अपने कब्जे में लिया, जो कि एक अनधिकृत है और आपराधिक कृत्य है। उसी इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो सुना आपने, सुकमा एसपी किरण चौहान ने जानकारी दी है कि किस प्रकार से सबूतों को छेड़छाड़ करने के आरोप में थानेदार अजय सोनकर के खिलाफ कार्रवाई की है। उनके ऊपर 324 और 331(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसी दौरान इसी खबर से रिलेटेड जैसे ही उन्हें सस्पेंड किया गया, तो सुकमा का एक ग्रुप है जिसका नाम CNI न्यूज़ सुकमा है, उसमें किसी एक नए नंबर से एक मैसेज आया जिसमें इस बात का जिक्र था कि पत्रकार मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कोंटा टीआई पर FIR हुई है और अलग अलग विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, साथ ही साथ धारा का जिक्र भी है। तो ठीक इस मैसेज के नीचे अजय सोनकर ये नाम लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे ये राउंड किया हुआ है, उन्होंने नीचे लिखा है कि नेताजी को बता देना। अजय सोनकर उन्हीं का नाम है जो थानेदार हैं, जो इस पूरे मामले पर अपराधी पाए गए हैं सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि नेताजी को बता देना। अब सबके मन में एक और जिज्ञासा आ गई है कि अभी तक ये सोचा जा रहा था कि थानेदार के द्वारा गांजा प्लांट करवाया गया और जो निजी जो विवाद हुआ उसके तहत उन्होंने द्वेष में आकर ये कार्रवाई करवाई है। लेकिन अब जो नेताजी को बता देना ने एक नया जिज्ञासा पैदा किया है कि इन सब पूरे मामले के पीछे वो नेताजी हैं कौन, जिनके लिए अजय सोनकर ने उस ग्रुप में ये बात लिखी है कि नेताजी को बता देना कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। हालांकि ये भी जांच का विषय है, देखना होगा कि पुलिस इस जांच को और आगे कितना बढ़ा पाती है। ये भी देखना होगा कि क्या ये साबित हो पाता है कि नहीं कि उस थानेदार साहब ने ही पत्रकारों की गाड़ी में गांजा प्लांट किया था। अगर पत्रकारों की गाड़ी में थानेदार ने ही गांजा प्लांट करवाया था, ये साबित हो जाता है, तो ये भी देखना होगा कि क्या पुलिस अपने थानेदार पर भी ये 40 किलो या 20 किलो जो भी गांजा बताया जा रहा है उनके गाड़ी में पाया गया, वो गांजा कहाँ से थानेदार ने लाया या कहाँ से क्या, कहीं थानेदार भी तो गांजा की तस्करी नहीं करते क्योंकि सीमावर्ती इलाके में उनकी पोस्टिंग है, या उनके पास ये गांजा आया कहाँ से जो उन्होंने उस कार में प्लांट करवाया। इसके मार्फत क्या उनके ऊपर भी NDPS के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा, पूरी जाँच होने के बाद। फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है सुकमा से लेके कि 4 पत्रकारों को गांजा के केस में फर्जी तौर पर फंसा दिया गया, लेकिन फंसाने के बाद जिस तरह से क्रिमिनल तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उन्हें फंसाया गया, इस मामले में एक थानेदार भी दोषी पाए गए हैं और उन थानेदार को त्वरित इतनी जल्दी
जेल भेज दिया गया। ये ऐतिहासिक फैसला है। सुकमा एसपी को इसके लिए बस्तर टॉकीज की टीम भी बहुत बार धन्यवाद देती है। लेकिन एक बात और बता दूं, आप सोचिए पत्रकारिता करना कितना कठिन है। मतलब अगर आपके मन का नहीं हुआ तो आप पत्रकारों को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत आपकी दुर्भावनाओं को लेकर आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, फिर चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, फिर वो थानेदार ही क्यों ना हो। हर किसी को मिला ये जो अधिकार, हक या ताकत है, वो आपको समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए करना होता है, ना कि व्यक्तिगत दुर्भावनाओं को पूरा करने के लिए। अगर आपको भी लगे कि बातचीत वाकई में बहुत ज़रूरी है और यह ऐतिहासिक फैसला है, इसे सब तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।